दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज। ठीक है, तो उसी में ये वाला जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहता है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुजों के कोणों के समद्विभाजक ठीक है एक आयत बनाते हैं। ठीक है, तो इसके ये क्या है, ये जो बड़ा वाला है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ये सभी सभी जो इसके चारों कोण है, ठीक है, इसके ये जो रेखा ये समद्विभाजक है, मतलब इस कोण को ये वाला रेखा दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, जितना डिग्री का कोण इधर का है उतना ही डिग्री का इधर का है। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी और इसमें भी और इसमें भी। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो कह रहे हैं कि इसके जो समद्विभाजक हैं, ठीक है, कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो ये वाले जो समद्विभाजक है, ठीक है, ये और ये चारों मिल करके ये वाला एक आयत के रूप में बना देते हैं। ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक, तो देखिए आयत तभी बनता है जब किसी भी चतुर्भुज के ये चारों कोण 90 डिग्री का हो, तो ये एक आयत बन जाएगा। ठीक है, तो अब किस तरीके से ये 90 डिग्री हम सिद्ध करेंगे, कैसे लाएंगे, ये बात देखिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल, इसमें सबसे पहले बता देंगे कि ये जो बड़ा वाला है चतुर्भुज ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है, जो ABCD है, ABCD, ठीक है, ये पूरा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये बात तो क्लियर होगा। अब इसके बाद से देखिए, तो और हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो हमें बताना है कि जो PQRS ये एक आयत है, जो PQRS एक आयत है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे, यहाँ अगला हेडिंग हम डाल देंगे उपपत्ति। ठीक, तो इसमें से यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, फिर यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को में हम काम करेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या है कि इसमें ये वाला पूरा क्या है, ये पूरा है कोण D। ठीक है, और ये पूरा है क्या, कोण A है। ठीक, अब देखिए कोण D का आधावा ये कितना हो जाएगा, ये इतना आधावा हो जाएगा। कोण D का आधा कितना हो जाएगा, ये इतना। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ADS। ठीक है, कोण D का आधावा ये वाला हो जाएगा। तो बता देंगे कि जो ADS है, जो कोण ADS है, ये क्या है, ये आधा है किसका, कोण D का। ये चीज़ क्लियर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद से तथा कोण A में अब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इस वाले कोण को हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि DAS, कोण DAS ये क्या है, ये भी आधा है किसका, कोण A का। ठीक है, ये वाला कोण A का आधा है। ठीक, अब देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, दो को यहाँ पर क्या है, बटे के रूप मतलब भाग के रूप में, इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दो कोण ADS बराबर ये वाला कोण D। ठीक है, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं, दो को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा दो कोण DAS बराबर में ये कोण A। ये चीज़, अब इतना बात क्लियर हो गया। इसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जब दो रेखाएं इस तरीके से समांतर में खींची हो, ठीक है, एक तिर्यक रेखा चाहे ऐसे खींच दिया जाए चाहे ऐसे खींच दिया, ठीक है, कहीं पर भी, तो अगर ऐसे भी खींचा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण आपका हो जाता है, दोनों कोण मिला करके हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, इसी को कहते हैं अंतःकोण। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोण D और पूरा ये कोण A दोनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, तो अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अब जो कोण है A और प्लस में कोण जो D है, ये दोनों मिल करके होता है 180 डिग्री। कैसे, तो बता देंगे कि अंतःकोण। ये इतना बात क्लियर हुआ। ठीक है, अब कोण A किसके बराबर है, तो ये इतना के बराबर है, कोण D ये इतना के बराबर है, तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे। तो A के बराबर क्या है कि दो कोण DAS, ठीक है, प्लस में कोण D की किसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो दो कोण ADS, ठीक, बराबर ये कितना है 180 डिग्री। ये बात तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, हम तो कॉमन ले लेंगे, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा कोण DAS प्लस में यहाँ पर बचा कोण ADS बराबर में 180 डिग्री। ठीक, 2 को इधर भेज देंगे, तो कोण DAS प्लस में कोण ADS बराबर में, इसको गुणा करने जाएगा, भाग करने लगेगा, तो 180/2 हो जाएगा। मतलब कि कोण DAS प्लस में कोण ADS बराबर में ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये बात इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी त्रिभुज इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री, ये बात सभी को पता है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ASD में, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ASD में हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कोण और ये कोण, तीनों कोण हम लेंगे। ठीक है, तो ADS बता देंगे कि कोण ADS प्लस में DAS प्लस में कोण DAS प्लस में ASD, ठीक है, ये वाला कोण ASD, तीनों कोण मिल करके हो जाता है 180 डिग्री। कैसे हुआ है, तो बता देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक, अब इसमें देखिए, तो DAS और ADS मिल करके 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर है DAS और ADS, ठीक है, ये दोनों कितना है 90 डिग्री है, तो इसका मान पुट कर देंगे यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब प्लस में कोण ASD बराबर में 180 डिग्री। ठीक, इसको हम इधर भेज देंगे, तो कोण ASD बराबर में 180 माइनस का ये 90 हो जाएगा, तो कोण ASD बराबर में ये 90 डिग्री। ये बात इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ASD आपका 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो कहाँ पर है ASD, तो ASD बीच में यस है, तो ये वाला। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये 90 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए। अब एक नियम होता है कि अगर इस तरीके से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये वाला कोण जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा ये भी कोण होता है। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पर, तो ASD ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो PSR, तो देखिए, तो यहाँ बता देंगे कि यहाँ जो कोण ASD है इसी के बराबर है कोण PSR। ठीक है, कैसे, तो बता देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यही होता है। ठीक है, अब इसी तरीके यही काम, ठीक है, यही काम जब हम इस वाले त्रिभुज में करेंगे, फिर इस वाले त्रिभुज में करेंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी कितना आ जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कितना हो जाएगा। इसके आगे आपको हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस लिख देंगे कि इसी प्रकार से जो कोण SPQ है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और बता देंगे कि PQR ये भी 90 डिग्री, ठीक है, और SRQ ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसी प्रकार जो ये चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज PQRS, ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे इसी प्रकार कि चतुर्भुज PQRS के प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो बता देंगे, अतः PQRS एक आयत है, बस क्लियर हो गया। ठीक है,